गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून मैम। चलो, आज का टॉपिक है मेडिकेशन एरर। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है मेडिकेशन एरर के बारे में। पहले 3 चीज़ लिख लो कि क्या क्या होता है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एडवर्स ड्रग इवेंट और एक और है आपका मेडिकेशन एरर। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ADR और ADE। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा ADR और ADE। ADR क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है ADE। ADE क्या है, एडवर्स ड्रग इवेंट। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, किसी भी मेडिसिन से देने पे पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाए। हाँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से किसी पेशेंट को कोई रिएक्शन हो जाए। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। उसी का ऑपोजिट हम चलते हैं जब एडवर्स ड्रग इवेंट होता है। इवेंट मतलब घटना। ठीक है, जब पेशेंट के साथ किसी मेडिसिन की वजह से कोई इंसिडेंस हो जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, एडवर्स ड्रग इवेंट। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है, जब मेडिकेशन से कोई पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है, रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी वगैरह रिएक्शन होता है। हाँ, और इवेंट क्या है, जब उससे कोई मेडिसिन से पेशेंट को इंजरी वगैरह हो जाती है, कोई जिसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, और वो काफी देर तक बेड मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या फिर उसे और कोई नुकसान हो सकता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार एडवर्स ड्रग रिएक्शन की। पहले आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिख लो ADR और ADE। ADR क्या है आपका, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखो, ए हार्मफुल और अनप्लेजेंट रिएक्शन। हाँ, अ हार्मफुल और अनप्लेजेंट रिएक्शन related to the harmful unpleasant reaction related to the use of medicinal product। ठीक है, जब हम किसी दवाइयों का यूज़ करते हैं या हम जब कोई दवाइयाँ हम पेशेंट को देने जाते हैं जिससे उस पेशेंट को रिएक्शन डेवलप होता है। कैसे कैसे रिएक्शन हमें पता चलते हैं। हाँ, मोस्ट कॉमन रिएक्शन कौन सा होता है, सबसे कॉमन रिएक्शन रेडनेस, दूसरा इचिंग, तीसरा आर्टिकेरिया। देखा है, जब पेशेंट को छोटे छोटे मतलब लगाने के टाइम पे ऐसे हाँ आ जाते हैं पूरी बॉडी पे, ऐसे रिएक्शन कभी आप लोगों ने नोटिस किए। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक तरीके का ड्रग रिएक्शन ही है। एक और सबसे कॉमन होता है जब पेशेंट इंजेक्शन लगाने के टाइम पे या कोई मेडिसिन देने के टाइम पे क्या बोलता है कि मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या मेरे पेट में बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है। एक ऐसी फीलिंग वो आपको शेयर करता है, तो वो फीलिंग भी क्या है, रिएक्शन ही है। तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ों को हमें जब हम कोई मेडिसिन पेशेंट को देने जाते हैं या हम कोई इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं या लगाते हैं, तो पेशेंट हमें एट द टाइम ऑफ ड्रग क्या कंप्लेन कर रहा है ये हम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, तो हम उसे किस चीज़ में कंसिडर करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे। ज़रूरी नहीं है कि स्किन पे ही दिखाई दे हमेशा, कभी कभी पेशेंट आपको बताता भी है, क्या क्या बोल सकता है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग की सेंसेशन हो रही है या पेशेंट वॉमिटिंग कर ही देता है। ठीक है, ये सब क्या है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन में काउंट होगा। ये किसी भी ड्रग से हो सकता है, किसी भी मेडिसिन से हो सकता है। क्लियर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कोई डाउट है। अब हम आते हैं एडवर्स ड्रग इवेंट। हाँ, एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है, मिसपरसेप्शन भी तो हो सकता है ना, नहीं। हाँ, वो उसकी वो मैं बताती हूँ, लिख लो मेडिकेशन एरर। हाँ, मेडिकेशन एरर आर अ कॉमन कॉज ऑफ medication error are a common cause of adverse healthcare incidents। हाँ, हेल्थ केयर एडवर्स
health care incidents that impact on quality of care. मैं फिर से बता रही हूँ, लिख लो. Medication error are a common cause of adverse healthcare incidents that impact on the quality of care. Medication error क्या है? क्वालिटी ऑफ केयर. अब मेडिकेशन एरर देखो क्या होता है, दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है. रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी पेशेंट को मेडिसिन या कोई इंजेक्टेबल देते तो उससे उस पेशेंट को एक रिएक्शन डेवलप होता है जो आप देख सकते हो, ठीक है, जो अपेयर्स होती है. लेकिन इवेंट में क्या होता है, सिर्फ खाने से ही नहीं या देने से नहीं, किसी भी वजह से जब पेशेंट के साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है या हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से जब पेशेंट के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो किस चीज़ में कंसिडर होता है, वो आपका इवेंट में. तो हम ऐसे याद करेंगे, इवेंट मतलब घटना, जब मेडिसिन से या हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर कोई इंसिडेंस पेशेंट के साथ हो जाता है, चाहे वो माइनर हो या मेजर, वो किस चीज़ में कंसिडर होगा आपका मेडिकेशन इवेंट में. अब ये किस किस वजह से हो सकता है, रूट क्या है इसका मेडिकेशन इवेंट का. पहला क्या है, किस वजह से होगा. फर्स्ट मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन. कभी कभी कैसा प्रिस्क्रिप्शन होता है कि हमें डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती है, होता है ना कि बस लिखा और आगे पीछे का कुछ नहीं पता है. हम उसमें क्या करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं अपना, यही करते हैं ना कि अच्छा ये लिखा होगा या ये ऐसा होगा. तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने लिखा कुछ और था और हमने पढ़ा कुछ और, तो वो क्या हुआ आपका प्रिस्क्रिप्शन एरर. ठीक है. दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन एरर. फर्स्ट है आपका प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड है आपका ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आप लोग जब मेडिसिन को इंडेंट करते हो, ठीक है, अब क्या हुआ था, लिखा कुछ और, आपने मंगाया कुछ और. ठीक है. थर्ड है डिस्पेंसिंग. अब जब हमने तो सही मंगाया था लेकिन फार्मेसी से हमें गलत आया कि हमने मंगाया कुछ और था, आया कुछ और. ठीक है. फोर्थ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग. हाँ, फोर्थ है आपका एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन देने जाते हैं, जो रूट होता है हमारा सिलेक्टेड रूट, कि आईवी है, आईएम है, सबकुटेनियस है, इंट्राडर्मल है, ओरल है, इंट्रानेजल है, बहुत सारे रूट्स हैं. ठीक है. तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन मतलब देना है, कौन से रूट से देना है. ठीक है. देना था आईवी, दिया आईएम, देना था सबक्यूट, दिया इंट्राडर्मल, देना था आईएम, दिया आईवी. तो ऐसा कोई भी एरर अगर हो जाता है तो ये क्या कहलाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटर इवेंट. उसके बाद है आपका मॉनिटरिंग, कि आपने पेशेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की. मॉनिटरिंग हम कब कब करते हैं, किसी भी मेडिकेशन को करने के बाद या जब हम फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं. हाँ. आपने देखा कि हम उसका टेस्ट डोज देते हैं हमेशा, या हम जब भी कोई लोकल मेडिसिन, लोकल एनेस्थीसिया देने जाते हैं उसका सेंसिटिविटी लेते हैं ना हर बार हर मेडिसिन का. तो वो जो सेंसिटिविटी है हम क्यों देखते हैं, ताकि उससे पेशेंट को रिएक्शन ना हो. हमने वो सेंसिटिविटी मिस कर दी, हमने देखी नहीं और मेडिसिन दे दी, बिना सेंसिटिविटी चेक किए हुए हमने डायरेक्ट मेडिसिन लगा दी. क्या हुआ आपका मॉनिटरिंग. ठीक है. मॉनिटरिंग एरर हो गया. सेकंड और क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें, कभी देखा है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बोलते हैं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट स्लो चलाओ. क्यों, कि अगर कोई रिएक्शन डेवलप होना हो तो हमें विद इन 15 मिनट्स पता चल जाए. ठीक है. लेकिन क्या हुआ, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन फास्ट किया जिसकी वजह से हम पेशेंट को देख नहीं पाए और रिएक्शन डेवलप हो गया. तो क्या हुआ आपका मॉनिटरिंग एरर हुआ. तो रूट कॉज कौन कौन से हैं मेडिकेशन एरर के, कौन कौन से रूट हो गए. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड डिस्पेंसिंग, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ मॉनिटरिंग. क्लियर है यहाँ पे अभी तक किसी को कोई डाउट. तो मेडिकेशन एरर किस किस वजह से हो सकता है. फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन.
प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर सेकंड ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड फिर डिस्पेंसरी, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ मॉनिटरिंग। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि किसी पेशेंट को हमने लिखा, हमने गलत मेडिसिन इंडेंट की है, ठीक है। डिस्पेंसिंग क्या है? गलत मेडिसिन आई है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हमने रूट गलत दिया है, रूट हमने रूट गलत दिया, हमें IV IM जैसे भी देना हो हमने वो गलत दिया। मॉनिटरिंग क्या है? हमने पेशेंट को वॉच ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके रूट कॉज है मेडिकेशन इवेंट के या फिर मेडिकेशन एरर के। तो आप इसे कैसे बोलते हो? मेडिकेशन एरर हो या फिर मेडिकेशन इवेंट हो जाए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इवेंट मतलब घटना, एरर मतलब कोई भी किसी भी तरीके से पेशेंट को कोई क्षति पहुंची हो। सिर्फ रिएक्शन ही नहीं, कैसा भी इंसिडेंस पेशेंट के साथ अगर ड्यू टू रिलेटेड मेडिसिन अगर हुआ हो तो वो क्या है? आपका मेडिकेशन एरर। तो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन और मेडिकेशन एरर में इतना ही सिंपल सा डिफरेंस है कि मेडिकेशन एरर किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से जब पेशेंट को कोई रिएक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसी भी कारणवश जब पेशेंट के साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है तो वो क्या होगा? मेडिकेशन एरर या फिर एडवर्स ड्रग इवेंट। क्लियर है? इन दोनों में कोई डाउट? टिंडू चिटा डाउट उंडो इल्ले? अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मेडिकेशन एडवर्स ड्रग इवेंट और मेडिकेशन एरर में मैं आपसे पूछूं कि मेडिकेशन एरर और एडवर्स ड्रग इवेंट क्या है, तो कोई भी घटना जो पेशेंट को मेडिसिन की वजह से या फिर हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से पेशेंट के साथ होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका इवेंट। इवेंट को आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे हमेशा कि कोई घटना पेशेंट के साथ घट गई है, ठीक है, या हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है कि पेशेंट को किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी डेवलप हुई है तो वो रिएक्शन है। अब दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, रिएक्शन क्या होता है और मेडिकेशन एरर क्या होता है। क्लियर है? दीपा आया समझ? ठीक है, तो ये था आपका मेडिकेशन एरर और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब इसके साथ आता है एक नियर मिस। देखो आपने मेरे मुंह से कई बार सुना है नियर मिस नियर मिस नियर मिस, है ना, और सेंटिनल इवेंट सेंटिनल इवेंट सेंटिनल इवेंट, दोनों चीज और मेडिकेशन इवेंट, ये तीनों बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग तरीके से ही आपको याद करना होगा, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नियर मिस क्या होता है? हम कोई दवाई देने जा रहे हैं, गलत दवाई देने जा रहे हैं, एकदम में याद आ जाता है, कोई भी इंसिडेंट्स होते होते रुक जाए तो क्या कहलाएगा? आपका नियर मिस। क्लियर है? कोई भी इंसिडेंट्स होने से अगर बच जाता है तो क्या कहलाता है? नियर मिस। अब इसमें मत कंफ्यूज होना, ठीक है। तो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मेडिकेशन एरर और नियर मिस। नियर मिस होता है जब कोई भी इंसिडेंट्स होते होते बच जाए तो आपका नियर मिस कहलाएगा, ठीक है। अब इन तीनों चीजों में किसी को कोई डाउट? अब आते हैं हम हाई रिस्क मेडिसिन में। हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी होती है? हम लोग बहुत सारी मेडिसिन के साथ काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन होती है। हमने किस मेडिसिन को हाई रिस्क में कंसिडर किया है, कौन सी मेडिसिन नॉर्मल है, कौन सी लासा है, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी मेडिसिन अभी आपके पास हाई रिस्क में है? मैग्नीशियम सल्फेट और इंसुलिन हुआ। एक एक करके बोलेंगे। फर्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट, सेकंड सोडा बाइकार्ब, थर्ड एडीआर कोई नहीं है, पूरा बोलो। एड्रेनालिन। एडीआर मतलब होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। मेडिसिन का कोई भी एब्रीवेशन नहीं होता है, एडीआर नहीं बोलोगे, एड्रेनालिन ही बोलोगे, दोबारा नहीं बोलना एडीआर, ठीक है। और इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन और नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, डोबुटामिन, 3% NS, 25% डेक्सट्रोज, ठीक है, मिडाजोलम, डाइजापाम, ये सब क्या है? आपकी हाई रिस्क मेडिसिन है।
ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज का नाम, हाँ सब चीज का नाम बताना है फोर्ट्रिन फिनाल्गन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 की 10 मेडिसिन बोलो, 5 मेडिसिन भी बताओगे लेकिन प्रॉपर तरीके से बताओगे, ठीक है। एक से पूछा तो एक ही आंसर करेगा और 5 मेडिसिन आपको बहुत क्लियरली बतानी है। तो हाई रिस्क मेडिसिन आप सबको पता है कि कौन कौन सी होती है। एग्जाम्पल आप लोग बहुत सारे दे सकते हो, एक नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन बात यह है कि उसकी पॉलिसी क्या है, स्टोरेज, मुझे नहीं पता है उसकी स्टोरेज पॉलिसी क्या है, हम हाई रिस्क को कैसे रखते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हाई रिस्क है। रेड कलर हाँ, तो जितने भी बॉक्सेस होते हैं हमारे जिसमें हम लोग हाई रिस्क मेडिसिन रखते हैं वो हमारा रेड कलर से मार्क होता है, ठीक है। हम लोग उसमें रेड कलर का लेबल लगा के रखते हैं। दूसरा स्टोर पॉलिसी क्या है, सिंगल लॉक एंड की, डबल में नहीं, सिंगल लॉक एंड की, ठीक है। हाई रिस्क आपका सिंगल लॉक एंड की रेड कबर्ड बोर्ड में रहेगा, ठीक है। रेड लॉकर में रखते हो आप लोग, ठीक है, तो उसका लॉकर जो कलर क्या है, रेड ही रहेगा। तो हाई रिस्क जो भी मेडिसिन है हम किससे उसको अलर्ट करते हैं, रेड कलर से, ठीक है। और देने के टाइम पे मतलब 2 लोगों से चेक कराएं, 2 लोगों के सिग्नेचर, ठीक है। देने के टाइम पे 2 स्टाफ के सिग्नेचर मस्ट है, एक जो दे रहा है, दूसरा जो विटनेस है। तो दोनों स्टाफ के सिग्नेचर जब आप मेडिसिन देने जाते हो, इवन इंसुलिन भी लगाने जाते हो, तो दोनों सिस्टर साइन करेगी उसमें, ठीक है। अगर सिस्टर उस समय 2 नहीं है तो एक सिस्टर और एक डॉक्टर के साइन होने ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंटेशन होना है, अभी भी छूट जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कोई हाई रिस्क मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हो, चाहे वो इंसुलिन ही क्यों ना हो, तीनों शिफ्ट में किसी भी टाइम पे जब भी आप दे रहे हो, आपको उसमें हाँ साइन करना ही करना है। और 2 लोगों के साइन कंपलसरी है, तो आज से 2 लोग उसमें साइन करेंगे। के लिए तो नहीं करते, बाकी तो सबके करना है, इंसुलिन भी आपका हाई रिस्क में ही आता है, ठीक है। अब ये तो हाई रिस्क है। हाँ, उमा ने पूछा था लासा, लासा क्या है, लुक का लाइक, साउंड अलाइक। वो मेडिसिन जो देखने और सुनने में एक जैसी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लासा। लुक अलाइक और साउंड अलाइक, ठीक है। लुक अलाइक मतलब देखने में एक जैसी, साउंड अलाइक मतलब बोलने में एक जैसी या सुनने में एक जैसी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफकॉलिन, एप्सोलिन, दोनों ऑलमोस्ट मिलता जुलता है ना, डोपामिन, डोबुटामिन, और बताओ, लीवोफ्लॉक्स और ओफ्लॉक्स। ये सब मेडिसिन ऐसी हैं जो बोलने में एक जैसी लगती है। मोस्टली कब इंसिडेंस होता है, जब डॉक्टर ने बोला हो एप्सोलिन और हमें सुनाई देता है एफकॉलिन, ये होता है, ठीक है। या डॉक्टर ने बोला हो एफकॉलिन और हमें सुनाई देता है एप्सोलिन, इसीलिए क्या करते हैं हम 2 बार पूछते हैं कि सर क्या बोला, ऐसे ही, ठीक है। तो ये सब मेडिसिन ऐसा हो सकता है कि जिसे हम लोग देने से पहले मिस्टेक कर दें। ऐसे ही देखने में कौन कौन सी एक जैसी होती है, जाइलोकेन, जाइलोकार्ड एक जैसी होती है ऑलमोस्ट, लेकिन दोनों अलग अलग है। और जो देखने में बिल्कुल एक जैसी होती है, ऑफ्लॉक्स, सिप्लॉक्स, ठीक है। और एनएस और 3% एनएस, एनएस और 25% डेक्सट्रोज। जो 100 ml का 25% डेक्सट्रोज आता है और 100 ml का जो नॉर्मल सलाइन होता है वो ऑलमोस्ट देखने में सेम लगता है। एनएस है एक, है ना, और एक 3% एनएस है। इनमें मतलब कि जैसे हमने पेशेंट को दे दिया तो क्या रिएक्शन हो सकता है सर? 3% एनएस क्या है, तभी तो उसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो 3% एनएस और एनएस एक साथ नहीं रखते हैं, अच्छा, रखते नहीं है, देते तो सकते हो पर रख नहीं सकते हो, इसीलिए इनको अलग अलग रखा जाता है। जब हम अलग अलग दोनों मेडिसिन को रखते हैं, यानी कि लुक अलाइक और साउंड अलाइक वाली मेडिसिन को जो अलग अलग रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लासा, ठीक है। लासा क्या है, लुक अलाइक और साउंड अलाइक। कलर क्या है, ब्लू एंड येलो। आपने देखा होगा ना ऐसे चौकोर कलर का बॉक्स बना हुआ है, ब्लू और येलो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लासा। ये हर फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। रीजन क्या है, ताकि हम लोग देने से पहले कंफ्यूज ना हो, ठीक है, याद रहेगा।
अब सबसे छोटी सी चीज, किसी भी मेडिकेशन एरर को रोका कैसे जा सकता है? हम ऐसा क्या करें कि मेडिकेशन एरर ना हो? चलो जो बताएगा उसको। सबसे पहले डॉक्टर कहाँ मिलेगी? डॉक्टर प्रिपरेशन पढ़ा अच्छे से, उसके बाद फिर फाइल को कोई एक सेंटेंस में, एक लाइन में बताओ कि ऐसा क्या करें कि मेडिकेशन एरर ना हो। इंजेक्शन दिया, अगर उसे कोई दिक्कत है तो स्टॉप कर दो। वेरी सिंपल, हम 10 राइट्स फॉलो करेंगे। 10 मेडिकेशन राइट है ना, अगर आपने 10 मेडिकेशन राइट्स फॉलो कर दिए तो मेडिकेशन एरर होगा? नहीं हो सकता ना। 10 मेडिकेशन राइट्स में क्या क्या आता है? राइट पेशेंट, सेम सब कुछ आ जाता है आपका। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट ड्रग और राइट मेडिकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट पेशेंट, ये सब है ना। तो अगर आपने 10 मेडिकेशन राइट फॉलो कर लिया तो आपका मेडिकेशन एरर 0 हो जाता है। ठीक है, अब याद रहेगा, क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट? टिंटू चिटा कोई डाउट? अनुपम, क्या होता है एडवर्स ड्रग इवेंट, क्या होता है? दीदी एक इंसिडेंस ये भी हुआ है कि एक पेशेंट को ब्लड था दूसरे को लगा दिया और उसको कुछ नहीं हुआ। उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे सामने की बात है। कुछ हुआ नहीं, जरूरी नहीं है कि हो ही ऐसा। ठीक है, 24 आवर उसे ऑब्जर्व किया, कुछ नहीं हुआ लेकिन उसे पूरा लेकिन अगर हो जाएगा तो क्या होगा? एक मेजर इंसिडेंस कहलाएगा। लेकिन ये इवेंट में काउंट होगा, क्योंकि इवेंट तो घटना तो घट गई ना, इवेंट तो काउंट होगा। तो कोई भी घटना अगर घट जाती है तो वो इवेंट ही कहलाएगी अगर घट गई, और घटने से बच गई तो दीदी उसे कुछ क्यों नहीं नियर हुआ? मिस। सेम होगी ब्लड वाली। ठीक है, जोर से बोलो। अगर घटने से बच गई मेडिसिन तो मतलब एडमिन ही तो होगा उसमें। घटने से बच गई तो क्या होगा? नियर मिस होगा। ठीक है, मैंने पूछा तुमसे कि एडवर्स ड्रग इवेंट किसे कहते हैं? जो मतलब मेडिसिन को देने से पहले कोई घटना। बोलो बोलो, सही बोल रही हूँ। कोई भी इंसिडेंस पेशेंट के साथ अगर हो जाता है तो वो आपका एडवर्स ड्रग इवेंट कहलाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू।